ओम शांति। आज बाबा के 25/11/20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को रूहानी फांसी पर लटकने के लिए कहा है। रूहानी फांसी पर लटकना अर्थात बुद्धि से बाप की याद में परमधाम में बुद्धि योग लगा रहें। ये है याद की यात्रा और इस याद की यात्रा में मस्त रहना, ये है रूहानी फांसी। बाबा ने कहा इसी रूहानी फांसी में लटकते रहने से ऊंचते ऊंच पद की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही बाबा ने बताया कि ज्ञान की धारणा करने वाले बच्चे जिसकी निशानी है वो सदा खुशी में रहेंगे, और दूसरा कि जो ज्ञान की धारणा नहीं कर सकते हैं वो बच्चे किसी न किसी रंज या नाराज में रहेंगे, और बाबा ने कहा उसमें नुकसान भी हो जाएगा। साथ ही बाबा ने कहा कि बुद्धि में बाप से और घर को याद करते रहना है। तुम इस यूनिवर्सिटी में, बाबा ने कहा, पढ़ते हो तो यूनिवर्सिटी में नशा होने के साथ साथ घर जाने पर भी ये नशा बना रहना चाहिए। घर में जाकर ये नशा उतरना नहीं चाहिए। अभी श्री बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो ज्ञान का सागर हैं, ये बात बुद्धि में रखनी चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा कि कई बच्चे हिसाब निकालते हैं कि कितने जन्म हुए, तो बाबा ने कहा तुम बच्चों के जन्म के तो बता देते हैं, लेकिन और धर्मों वालों के कितने जन्म होंगे ये भी एक्यूरेट, जो कोई तीखे और होशियार बच्चे हों तो एक्यूरेट आंकड़ा निकाल सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट है, इसीलिए रचता बाप को याद करते रहना है। बाबा ने कहा सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, सवेरे के टाइम याद करने से कमाल हो सकती है, इसीलिए सवेरे का टाइम पर बाप की याद में ज़्यादा रहना है। नशा कितना भी चढ़ाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा बाहर जाने से नशा गुम हो जाता है, खुशी भी उड़ जाती है। जैसे स्टूडेंट को इम्तिहान पास करता है तो नशा कम होता है क्या, उनका नशा चढ़ा रहता है। उसी प्रकार बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारा नशा भी बरकरार होना चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा ये बेहद का नाटक है, तुम बेहद के एक्टर्स हो, इस बेहद ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ भी अच्छा करना चाहिए। बल गृहस्थ व्यवहार में रहें लेकिन पवित्र बन के दिखाना है। साथ ही बाबा ने कहा कि तुम सब बच्चियां जिसकी दिल होती हैं कि बाबा की सर्विस करें, बाबा की सर्विस में लग जाएं, लेकिन उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो बाबा ने कहा संभालने के लिए कोई माई को रख दो, लेकिन बहुतों का कल्याण करो। होशियार हैं तो बाबा ने कहा इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, बाकी की व्यवस्था या प्रबंध कर लेनी चाहिए। आप जब ऐसा करके दिखाएंगे तो बाबा ने कहा पुरुष भी कहेंगे कि हमारी स्त्री तो सन्यासियों को भी आगे चले गई। यानी लौकिक और पारलौकिक का नाम हम बच्चों को बाला करना है, इसलिए ईश्वरीय सर्विस में भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही बाबा ने आज टाइटल दिया कि तुम रूहानी आशिक हो। हम रूहानी आशिक एक माशूक को सदा याद करते रहते हैं। अच्छा, तो ये था आज के मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे ऊंचते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो, यही है रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे, बुद्धि रूपी डोर शिव बाबा के पास परमधाम में उनकी याद में लटकी रहे, ये है रूहानी फांसी। आज का प्रश्न है जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनके निशाने क्या होंगे। जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर है वह छोटी छोटी बातों में रंज यानी नाराज होते रहेंगे। जिनकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारणा होगी उतनी उससे खुशी होगी। बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि अभी दुनिया तो नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेंगे।
तो बाबा ने कहा, ज्ञान की धारणा करने वाले खुश रहेंगे और ज्ञान को धारण नहीं करने वाले नाराज रहेंगे, छोटी छोटी बातों में रंज रखेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसको यह बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते। वह तो कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो घर थोड़ी हुआ, घर में ठहरना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि वहां रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो, अंदर में हुए। हमको ऊंचते ऊंच बाप आकर ऊंचते ऊंच घर ले चलते हैं। अब हमको घर जाना है। ऊंचते ऊंच बाबा हमको फिर ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीच हैं, वह ऊंच यह नीच। उन्हों को ऊंच का पता नहीं है, ऊंच वालों को नीच का पता नहीं रहता। अभी तुम समझते हो ऊंचते ऊंच एक भगवान को ही कहा जाता है। बुद्धि ऊपर में चली जाती है, वह है ही परमधाम में रहने वाला। यह कोई भी नहीं समझते हैं कि हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली हैं। यहाँ आते हैं सिर्फ पार्ट बजाने, यह कोई के ख्याल में नहीं रहता। अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते हैं। अब बाप समझाते हैं ऊंचते ऊंच तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। याद से ही उच्च पद पाना है। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है वह भूलने की नहीं है। नॉलेज छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, बाकी योग की बात तो बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते नहीं हैं। हम कितना ऊंचते ऊंच जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्व यहाँ हैं। सूक्ष्म वतन मूल वतन में यह नहीं होते हैं। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है। कितना पैसा कमाते हैं, शास्त्र पढ़ने वाले को कितना धन मिलता है, परंतु यह तुम समझते हो कि इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं। ऊंचते ऊंच तो है ही भगवान। उनके द्वारा हम ऊंचते ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, यह सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में कोई नहीं जानते। कह देते हैं यह सब कल्पना है। ऐसने के लिए समझना है यह हमारे कुल का नहीं है। दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। समझा जाता है इनका पार्ट नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंच है। जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे। नीच दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया को नहीं जानते। उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। विलायत वाले भल स्वर्ग में जाते नहीं हैं, फिर भी नाम तो लेते हैं। हेवन पैराडाइज था। मुसलमान लोग भी बहिश्त कहते हैं, परंतु यह उनको पता नहीं है कि वहाँ कैसे जाना होता है। अभी तुमको कितनी समझ मिलती है। ऊंचते ऊंच बाप कितनी नॉलेज देते हैं। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वो कल्पना कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह तो है ही पतित दुनिया, इसलिए चिल्लाते हैं हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। पुरानी दुनिया सो नई बनती है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंचते ऊंच बनाता हूँ। पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता है। यही दुनिया नई पावन थी, अभी तो पतित है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझते हैं। जिनकी बुद्धि में यह बातें रहती हैं वह सदा खुश रहते हैं।
बुद्धि में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अब इस नीच दुनिया का अंत आना है। यह है पुरानी दुनिया। मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं, परंतु यह कोई समझते थोड़ी हैं कि हम नीच हैं। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं। नीच के आगे सिर झुकाना थोड़ी होता है, पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। सतयुग में कभी ऐसे होता नहीं। भक्त लोग ही ऐसा करते हैं। बाप तो ऐसा नहीं कहते सिर झुकाकर चलो, नहीं, यह तो पढ़ाई है। गॉडफादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे, घर में उतर जाए, घर में नशा रहना चाहिए। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह तो कहते हैं कि मैं थोड़े ही ज्ञान सागर हूँ। यह बाबा भी ज्ञान सागर नहीं है। सागर से नदी निकलती है ना। सागर तो एक है, ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है। बहुत बड़े स्टीमर्स आते हैं। नदियां तो बाहर में बहुत हैं। पतित पावनी गंगा यह सिर्फ यहाँ ही कहते हैं, बाहर में कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे। पतित पावनी नदी है, फिर तो गुरु की कोई दरकार नहीं। नदियों में तालाब में कितना भटकते हैं। कहाँ तो तालाब में ऐसे गंदे होते हैं, बात मत पूछो। उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते हैं। अब बुद्धि में आया है यह सब नीचे उतरने के रास्ते हैं। वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो। इस ज्ञान से हमारी आंखें ही खुल गई। तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुली है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होगा। यह सब समझने की बातें हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनते हो। नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। ये नॉलेज है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब है ना। अच्छा, तीखा बच्चा हो तो हिसाब करें हम कितने जन्म लेते हैं। इस हिसाब से और धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे। परंतु बाप कहते हैं इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यह तो सब बोलना है, ये सुनाने की दरकार नहीं। तुम तो रचता बाप की पहचान देते हो, जिसको कोई जानते नहीं। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, जरूर कुछ करके जाते हैं, तब तो जयंती मनाते हैं। अभी तुमको नशा है। हम तो पांडव गवर्नमेंट हैं, ऑलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट है। तुम्हारा यह कोर्ट ऑफ आर्म्स है, और कोई इस कोर्ट ऑफ आर्म्स को जानते ही नहीं है। तुम समझते हो कि विनाश काले प्रीत बुद्धि हमारी ही है। बाप को हम बहुत याद करते हैं। बाप को याद करते करते प्रेम के आंसू आ जाते हैं। बाबा, आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हैं, और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसको भी याद करने की दरकार नहीं। एक बाप को ही याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा, आपकी तो बड़ी कमाल है। हम 5000 वर्ष बाद हमें आप जगाते हो। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, अर्थात अज्ञान अंधेरे में है। अभी तुम समझते हो। भारत का प्राचीन योग तो यह है। बाकी जो भी इतने हठयोग आदि सिखलाते हैं वह सभी हैं एक्सरसाइज, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है। यहाँ आते हो, समझते हो, बाबा रिफ्रेश करते हैं। कोई तो यहाँ रिफ्रेश हो बाहर निकलते हैं, यह नशा खलास हो जाता है। नंबरवार तो है ना। बाबा समझाते हैं यह है पतित दुनिया। बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी हैं।
इसलिए पाप धोने जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा गंगा स्नान करके पाप धोने जाते हैं। लेकिन शरीर को थोड़ी ही पाप लगता है। बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं। तो और कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये ज्ञान अभी तुमको मिलता है। भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो। कोई विकार में गिरते हैं तो फेल होते हैं, तो जैसे नरक में जाकर गिर पड़ते हैं। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाप समझाते हैं भारत कितना ऊंच था, अब कितना नीच है। अब तुमको कितना समझदार बनते हो। मनुष्य तो कितने बेसमझ हैं। बाबा तुमको यहाँ कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कभी नशा कम होता है क्या? पढ़कर पास होते हैं, फिर क्या क्या बन जाते हैं। अभी देखो दुनिया का क्या हाल है। तुमको ऊंचते ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं, सो भी निराकार। तुम आत्माएं भी निराकार हो। यहाँ पार्ट बजाने आई हो। ये ड्रामा का रास बाप ही आकर समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा भी कहा जाता है। उस नाटक में तो कोई बीमार पड़ते हैं तो निकल जाते हैं। यह है बेहद का नाटक। यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने के लिए आए हैं। हम बेहद के एक्टर्स हैं। यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं। बाबा आया हुआ है, यह सब बुद्धि में होना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा अच्छा करना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो, परंतु पवित्र बनो। विलायत में ऐसे बहुत हैं, जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, सिर्फ संभालने के लिए, फिर विल करते हैं, कुछ उनको कुछ चैरिटी को। विकार की बात नहीं रहती है। आशिक मासूक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते। जिस्म का भी सिर्फ प्यार रहता है। तुम हो रूहानी आशिक, एक माशूक को याद करते हो। सब आशिकों का एक माशूक है, सभी एक को ही याद करते हैं। वो कितना शोभनिक है। आत्मा गोरी है ना, वह है एवर गोरा। तुम तो सावरे बन गए हो, तुमको वह सावरे से गोरा बनाते हैं। यह तुम जानते हो कि बाप हमें गोरा बनाते हैं। यह बहुत हैं जो पता नहीं कि किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं। स्कूल में ऐसे होता है, बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बाइस्कोप तरफ, दोस्तों आदि तरफ चली जाती है। सत्संग में भी ऐसा होता है, यहाँ भी ऐसे हैं। बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा ही नहीं चढ़ता, धारणा ही नहीं होती जो फिर औरों को कराएं। बहुत बच्चियां आती हैं जिनकी दिल होती है सर्विस में कहाँ लग जाएं, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो, यह तो बहुतों का कल्याण करेगी। होशियार हैं तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाएं। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है। नशा बहुत रहना चाहिए। आगे होगा, पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया है। यह माताएं लौकिक और पारलौकिक का नाम बाला करके दिखाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह सुनने सुनाने की दरकार नहीं है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप में लगा रहे, कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना चाहिए। आज का वरदान है, बेहद की स्थिति में स्थित रह, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे, विश्व सेवाधारी भव। बेहद की स्थिति में स्थित रह, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे, विश्व सेवाधारी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है,
विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। यह बंधन बेहद के हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। बाबा ने कहा विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में रहना, कोई देह के या ईश्वरीय संबंध या सेवा के साधनों के हद में नहीं, लेकिन विश्व सेवाधारी का वरदान लेकर सदा सफलता प्राप्त करना है। आज का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने कहा सबसे ऊंचते ऊंच हैं शिव बाबा, जिनके द्वारा हम ऊंचते ऊंच पद प्राप्त करते हैं, तो क्यों नहीं हम उसकी याद में रहकर, याद में मस्त रहकर, बाबा ने कहा ऊंच पद की प्राप्ति करें। और ऐसी याद में मस्त रहना, बुद्धि से परमधाम में बाबा के पास बैठे रहना, इसे आज बाबा ने कहा रूहानी फांसी। तो हमारे बुद्धि की तार ऊपर लटकी रहें और सदा रूहानी फांसी में रहें, तब उच्च पद के अधिकारी बन सकते हैं। ज्ञान की धारणा जिन बच्चों को होगी वो कभी किसी बात में नाराज या रंज में नहीं होंगे, और जिसको बुद्धि में धारणा नहीं होगी वो उदास हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। धारणा करने वाले बच्चे की निशानी आज बाबा ने बताई, वो सदा खुश रहेंगे। साथ ही बाबा ने कहा कि मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन होता है। उसमें स्थूल वतन में 5 तत्व होते हैं, बाकी सूक्ष्म वतन और मूल वतन में वो बात होती नहीं है। हमने मंदिरों में गाया है, हे पतित पावन आओ आकर हमें पावन बनाओ। तो बाबा अभी आकर हम बच्चों को पावन बनाते हैं। बाबा ने कहा हमेशा सिर झुकाते हैं, नीचे के आगे सिर झुकाना होता है, पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। कोई नीचे है उनके आगे नहीं। बाबा ने कहा ये यूनिवर्सिटी है जिसमें तुम पढ़ रहे हो, तो ये नशा रहना चाहिए, घर में जाकर भी ये नशा उतरना नहीं चाहिए। साथ ही बाबा ने बताया कि यदि आप मंजिल से गिर जाएंगे, विकारों में फंस जाएंगे और मंजिल से गिर जाएंगे, तो बाबा ने कहा 100 गुना सजा खानी पड़ेगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि विकार से मुक्त बने रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनकर दिखाना है। साथ ही बाबा ने कहा कि बुद्धि योग ऊपर रखा रहे और पढ़ाई का नशा होना चाहिए। अभी रूहानी आशिक हम सब एक माशूक को याद करने वाले हैं। सब आशिकों का माशूक तो एक ही है। आत्मा अभी उनके साथ गोरी बन रही हैं। 22 को और दोस्तों के साथ बुद्धि योग हटाकर स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और माताओं की बाबा ने अंत में महिमा बताई कि माताएं जैसे बहुत नशा रख के बाबा की सेवा करेगी तो उनके पति भी कहेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया है। तो बाबा ने कहा नाम बाला करके दिखाना है, बेहद स्थिति में स्थित रहना है। देह की स्मृति या ईश्वरीय संबंध या सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे रहेंगे, तभी सफलता सहज प्राप्त हो सकेगी। और व्यर्थ को स्टॉप करने की रिहर्सल करेंगे तो शक्तिशाली बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।